जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब जब 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है तो कुछ हार्ड शिफ्ट होगा, कुछ इजी शिफ्ट होगा, और इसके लिए मैं रैंक मित्रा का डाटा लेकर के आया हूँ। यह डाटा 1 लाख बच्चों का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि अभी तक जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 36 शिफ्टों में, उसमें कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट है, और किसको कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। और यह जो डाटा है ये रैंक मित्रा का डाटा है, लगभग 1 लाख बच्चों का डाटा है। जैसे जैसे और बच्चे इसमें अपना डाटा देंगे तो ये आंकड़ा और भी अधिक और भी अच्छा होता रहेगा। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, आपका रो मार्क में आपका कट ऑफ क्या होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ क्या होगा। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एसएससी सीजीएल में टोटल 17,727 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और जिसके लिए टोटल 36.73 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। और अगर हम देखें तो आपका एग्जाम 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। एक शिफ्ट में लगभग 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब जब 1 शिफ्ट में 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो कुछ इजी शिफ्ट होगा और कुछ हार्ड शिफ्ट होगा। और इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट बताने के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ रैंक मित्रा का डाटा। यह डाटा 1 लाख बच्चों का है, और इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो अभी तक 1 लाख बच्चों के डाटा के हिसाब से जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट रहा है वो आपका 17/9/2024 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 113.25 बन रहा है। और इस डाटा के लिए इस शिफ्ट में 2,725 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। ये सबसे इजी शिफ्ट है, और ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 23/9/2024 का 12:30 से 1:30 बजे वाली शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 133 बन रहा है, और इसके लिए टोटल 2,963 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। ये अभी तक का सबसे इजी शिफ्ट है, क्योंकि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर अधिक है। 1 लाख बच्चों ने यह डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग यह जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का एनालिसिस किया जा रहा है रैंक मित्रा के डाटा से किया जा रहा है। तो आप इस डाटा को जाकर के रैंक मित्रा के वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। ये दो अभी तक सबसे इजी और सबसे हार्ड शिफ्ट रही हैं। वहीं अगर हम देखें सेकंड नंबर पे कौन सी शिफ्ट सबसे अधिक हार्ड है, तो आपका 18 सितंबर का जो इवनिंग का शिफ्ट है वो सेकंड नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 116.07 बन रहा है, और इसमें 2,866 स्टूडेंट शामिल है इस डाटा के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है 24/9/2024 का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 117 बन रहा है। चौथे नंबर पे आपका आता है 10/9/2024 का मॉर्निंग शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 117.94 बन रहा है। और उसके बाद आता है 19 सितंबर का इवनिंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 118.37 बन रहा है, जिसमें 2,718 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। ये स्टार्टिंग के 5 शिफ्ट ऐसे हैं जो अभी तक रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से सबसे हार्ड शिफ्ट साबित हुए हैं, और इन शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा उसी के हिसाब से मिलने वाला है। और उसके बाद अगर हम देखें सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है, 5 सबसे इजी शिफ्ट, तो सबसे इजी शिफ्ट अभी तक जो रही है वो 23 सितंबर की नून वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 133 है। सेकंड नंबर पे आपका 10 सितंबर का वही नून वाला शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 131 रहा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका 18/9/2000 यानी कि 18 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129 रहा है। और चौथे नंबर पे आपका 11 सितंबर का मॉर्निंग वाला शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129.847 बन रहा है। और पाँचवें नंबर पे अगर हम देखें
तो 11 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129.48 बन रहा है। ये 5 सबसे इजी शिफ्ट हैं अभी तक। अब ये सवाल आता है कि आपका जो ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हुआ है इसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, मैंने बता दिया। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, मैंने बता दिया। अब आप अपना डाटा, अपना शिफ्ट यहाँ से देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है और यह डाटा आप रैंक मित्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर हम बात करें तो एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है अभी तक जो होता आ रहा है उसके हिसाब से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। और अभी अगर हम देखें तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट अभी बन रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस बार एसएससी सीजीएल में, और इतना नंबर होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में, देखिए कट ऑफ की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक डाटा और बताना चाहता हूं कि अभी तक जो एसएससी का एग्जाम हुआ है इसमें कितने गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए पास किया जाता है। यह डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें पता चल जाएगा कि कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ क्या होगा, तब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें 2018 में तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 11,271 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। बाद में वैकेंसी आपकी कम हो गई थी, 11,114 पदों पे हो गई थी और इसके लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था मेंस एग्जाम के लिए, टीयर 2 के लिए। और अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 1,74,136 बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद 2019 का एग्जाम होता है जिसमें स्टार्टिंग में वैकेंसी 8,582 थी। बाद में वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई, 8,428 पदों पे हो गई। इसमें 18 गुना बच्चों को बुलाया गया टीयर 2 के एग्जाम के लिए, यानी कि 1,53,621 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टीयर 2 के एग्जाम के लिए। उसके बाद 2020 का एग्जाम होता है जिसमें स्टार्टिंग में वैकेंसी 6,506 थी। बाद में आपकी वैकेंसी 7,108 हो गई और इसमें 18 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के एग्जाम के लिए। अगर डाटा की बात करें, एग्जैक्ट डाटा की, तो 1,30,776 बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद 2021 वाली वैकेंसी आती है जिसमें स्टार्टिंग में वैकेंसी 7,686 थी। बाद में आपकी वैकेंसी 7,621 हो गई। इसमें 20 गुना बच्चों को बुलाया गया था, 1,56,387 बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। उसके बाद 2022 वाली वैकेंसी आती है जिसमें स्टार्टिंग में आपकी जो वैकेंसी है वो 2,000 थी। बाद में आपकी वैकेंसी बढ़ के 3,601 हो गई और इसमें जो आपको बुलाया गया था वो 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के एग्जाम के लिए। और एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 3,86,652 बच्चों को। उसके बाद 2023 वाली वैकेंसी आती है जिसमें स्टार्टिंग में वैकेंसी 7,500 थी। बाद में वैकेंसी 7,859 हो गई और इसमें भी 10 गुना बच्चों को बुलाया गया टीयर 2 के एग्जाम के लिए, यानी कि 81,752 बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के एग्जाम के लिए। अगर हम देखें तो लास्ट 2 बार में 10 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है और उम्मीद यह कर सकते हैं कि इस बार 2024 वाली जो वैकेंसी है इसमें भी 10 से 11 या फिर 12 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है टीयर 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लिए। और इसके साथ साथ एक डाटा और हम देखते हैं कि अभी तक एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का कट ऑफ क्या रहा है, चाहे 2016 हो, 17 हो, 18 हो, 23 हो, 24 हो, इन सब का कट ऑफ क्या रहा है अभी तक। और इसको देखने के बाद हम देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है 2024 वाली उसका कट ऑफ क्या जा सकता है इन सबको एनालिसिस करने के बाद। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 2016 के विषय में तो 2016 में जो आपकी वैकेंसी आई थी इसमें यूआर का कट ऑफ 137 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 125 नंबर, एससी का कट ऑफ 114 नंबर, एसटी का कट ऑफ 103 नंबर और उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था। यह जो कट ऑफ है ये टीयर 1 का कट ऑफ है और यह जो कट ऑफ है ये इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड किया गया है। रो मार्क और भी कम रहा होगा बच्चों का, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना कट ऑफ गया है। उसके बाद 2017 की जो वैकेंसी आई थी उसमें यूआर का कट ऑफ 126, ओबीसी का 110, एससी का 98, एसटी का 88, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। 2018 में देखें तो यूआर के लिए 137 कट ऑफ, ओबीसी के लिए 131 कट ऑफ, एससी के लिए अगर हम देखें तो 111, एसटी के लिए 103 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। अब 2019 का नंबर आता है जिसमें कट ऑफ आपको सबसे अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला अगर हम देखें तो वैकेंसी 2018 में
19 में 2019 में एक तो वैकेंसी बहुत ही अधिक कम थी और उसके बाद पेपर का जो लेवल है वो भी कम था, इसीलिए आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर हम देखें 2019 में यूआर का कट ऑफ 147, ओबीसी का कट ऑफ 135, एससी का कट ऑफ 115, एसटी का कट ऑफ 104 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 135 नंबर गया था। उसके बाद 2020-21 वाली वैकेंसी आती है जिसमें यूआर का कट ऑफ 132 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 119 नंबर, एससी का कट ऑफ 100, एसटी का कट ऑफ 93 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109 नंबर गया है। उसके बाद 21 और 22 वाली वैकेंसी आती है जिसमें यूआर का कट ऑफ 130, ओबीसी का कट ऑफ 117, एससी का कट ऑफ 94, एसटी का कट ऑफ 81, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109 गया है। उसके बाद 2022-23 जो सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें आपका कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा, इसमें इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें वैकेंसी बहुत ही अधिक थी। 36,001 पदों पे आपकी वैकेंसी थी, 36,001 पदों पे आपकी वैकेंसी थी, इसलिए आपको कट ऑफ इतना कम देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम देखें इसमें तो यूआर का कट ऑफ 114 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ भी 114 नंबर, एससी का कट ऑफ 89, एसटी का कट ऑफ 77 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 102.35। ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका टीयर 1 का कट ऑफ है। मैंने आपको बता दिया इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, 1 लाख बच्चों का जो डाटा है रैंक मित्रा के उसके हिसाब से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सबको एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है टीयर 1 का वो कितना जा सकता है। अब इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए, अगर अभी के हिसाब से हम एनालिसिस करें तो आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 124 ±4 के आसपास जाने वाला है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर है वो 131 से 137 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 116 ±4 और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 127 से लेकर के 134 के आसपास आपका स्कोर रह सकता है। मैं दोनों कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, एक आपका रो मार्क वाला कट ऑफ, एक आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ। दोनों कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यह जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया है और किसी यूट्यूब चैनल पे या आपके हिसाब से कट ऑफ दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा। और अगर वैकेंसी आपकी बढ़ती है, अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती है तो आपका कट ऑफ और भी कम जाएगा। ठीक है, तो यूआर का कट ऑफ 124 ±4 रो मार्क, ओबीसी का कट ऑफ 116 ±4 रो मार्क, एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है 108 +-4, एसटी के लिए 104 +-4, ईडब्ल्यूएस के लिए 116 +-4। इसमें आप +-2 और भी कर सकते हैं और उसके साथ ये आपका नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डाटा अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब जैसे जैसे रैंक मित्रा पे और बच्चे अपना डाटा देंगे तो ये एक बार और मैं आपको बता दूंगा कि डाटा किस हिसाब से आ रहा है और उसके बाद आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आपका जो 36 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।